हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इन क्लास 9th वी मेंशन दैट, हमने मेंशन किया था कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कि हमने ये मेंशन किया था कि जो सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं एक रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये देखो, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, तो इसका सब्ट्रैक्ट करके दिखा रखा है। द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट और क्वोशंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दिखाओ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, ये अपना एग्जांपल रहा। 3√2, 3 अपना रेशनल हो गया, √2 इरेशनल हो गया, मल्टीप्लाई करवा के दिखा दी। अब करते हैं एग्जांपल। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। कि हमने शो करना है कि 5 माइनस √3 इज रेशनल है। लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। अब ये देखो, पिछली वीडियो में मैंने सारा समझाया था √2 √3, ठीक है, कि इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना। तो ऐसे सारी चीज़ें वही लिखनी है, वही लाइनें रिपीट करनी है। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो देखना और समझ में आ जाएगा अच्छे से, और याद भी हो जाएंगे। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, बार बार मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो याद भी हो जाते हैं। लेट अस अज्यूम, पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि 5 माइनस √3 रेशनल है। दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी नॉट इज इक्वल टू सच दैट, कि हमें इसको को प्राइम निकाल, ए बाई बी है, को प्राइम बताया था। पहले क्या मानना था कि √2 वाले में इजिकल टू आर बाई एस किया था। फिर हमने कहा था कि इसको आर और एस, इसमें कॉमन फैक्टर मान लो 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों में 5 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने कहा था कि अदर देन 1 है कॉमन फैक्टर, तो उसको डिवाइड कर दिया, फिर ए बाई बी के रूप में लिख दिया। और ए बाई बी क्या हो गया, को प्राइम। को प्राइम का मतलब उनमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आ रहा, यानी 1 आ रहा है बस। ठीक है, तो इसी तरह में को प्राइम प्राप्त कर लेंगे इसको, ए और एंड बी को। देयरफॉर 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू √3। अब देखो, जो √3 है इसको इस साइड लेके आएंगे, और ए बाई बी है इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू √3 आ गया। रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, √3 आगे लिख दिया। ठीक है, और इसको उठा के पीछे ले आए, 5 माइनस ए बाई बी। अब बी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया तो 5 की बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 बी आ गया माइनस ए। ठीक है, एलसीएम लेना देखो आराम से, अगर किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है एलसीएम में लेने में, सोल्व करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी जैसे एलसीएम आ गया, तो जो एलसीएम होता है ना, तो पहले हम फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, तो 5/1 है फर्स्ट टर्म, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 5b हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ए बाई बी है, ए बाई बी को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बी से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा खाली। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ए और बी इंटीजर्स है, ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स है। हमने बताया था ना, रेशनल नंबर जब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, सेम कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो, इंटीजर है तो वी गेट 5 माइनस ए बाई क्या है, अपना रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, तो ये इसके इक्वल है, तो √3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। परंतु इस फैक्ट के लिए √3 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से अराइज हुई, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट ऑब्जेक्शंस, गलत ऑब्जेक्शंस के लिए। दैट की 5 माइनस √3 इज रेशनल, तो 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल है। ये अज्यूम हमने गलत कर लिया। ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज फॉल्स, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, अब सेम एज इट इज इसको करना है, वही लेट अस अज्यूम, इसको मान लिया। ठीक है, तो वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी नॉट इज इक्वल टू 0 सच दैट 3√2 है वो ए बाई बी, यानी बी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। तो इसी तरह अब √2 को रखेंगे, 3 इसके साथ मल्टी डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू ए बाई 3b हो गया। अब हमें पता है 3a और b ये इंटीजर्स है, तो ये इंटीजर्स है, तो a बाई 3b क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल है, तो इसका मतलब √2 क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन फिर दोबारा से राइज हो गई। बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल नंबर, तो √2 क्या है, रेशनल, ये हमने प्रूव किया था पिछली वीडियो में। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, सी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखना, √2 √3 प्रूव करवा रखा, उसमें सारा मैंने बुक से ही समझाया है, लाइन टू लाइन।
अब √5 सेम का सेम एज इट इज़ हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करना, निकालना। प्रूव दैट, ये भी सेम एज इट इज़ हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल, 3 + √2 है ना 5, इसको इक्वेशन को ही सोल्व करना है बस इसको। 3 + √2 5 = a/b लेंगे, तो 3 को इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 2 इसके नीचे आ जाएगा और √5 बचेगा। वही सेम बात लिखनी है जो इसमें लिख रखी है, ठीक है, कर लोगे। अब आगे देखो, प्रूव दैट 1/√2 है। अब 1/√2 को भी ऐसे ही लिखना है, 1/√2 है वो a/b ले लिया, a/b की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको ऊपर लेके चले गए, तो √2 = b/a हो गया। और a और b क्या है, इंटीजर्स है, समझ में आ गई। तो a/b क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो √2 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे। तो एक बार मैं दिखा दूँ आपको कि 1/√2 कैसे इसको लेना है। देखो, लेट √2 इज रेशनल, 1/√2 क्या है, रेशनल है, मानना है हमने। वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a b, b0 = 0 सच दैट a/b लिख दिया 1/√2, तो 1 अब उसको उल्ट दिया, पलट दिया इसको, √2 हो गया। अब b/a हो गया, b/ इज रेशनल नंबर, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो ये क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर हो गया तो √2 क्या हो गया, रेशनल हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, हेंस आवर assumption इज फॉल्स, 1/√2 इज रेशनल। सेम है, अच्छे से याद भी हो जाएगी, प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर फिर भी ऐसे लगे आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बता देना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।